नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज एक ऐसी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह जिसमें आप सब भी मुलव्विस हो सकते हैं और माशरे में कई लोग ऐसे हैं जो मुलव्विस होंगे। वो अमल, वो एक गुनाह है और बहुत से तालिब इल्म उस दिन नहीं आए थे और आज आए हैं और आज बुलंद आते हैं। अब वो अमल क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिल्म देखते हैं, ऐसा ही है ना? फिल्म देखते हैं या ड्रामा देखते हैं। अव्वल बात मैं आपको बतला दूं, ये अमल है सिरे से ही गुनाह का है। ये अमल जो है ये गुनाह है। फिल्म देखना, ड्रामे देखना, ये चीज गुनाह है। अब एक शख्स कोई गुनाह करता है, अब वो उस गुनाह को छुपाएगा। मैंने ये गुनाह किया है, अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं गुनाह किया, वो मेरी क्या है, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी उसके सामने। लेकिन ये काम फिल्म देखना, ड्रामा देखना, ये एक ऐसा अमल हो गया है, अब इज्तिमाई तौर पर सैलमे बन चुके हैं कि उसमें देखा जा रहा है। अब ये गुनाह इज्तिमाई तौर पर हो रहा है और लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते। फिल्म देखने को, ड्रामा देखने को गुनाह समझते ही नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि गुनाह करते हैं, फिर गुनाह को क्या करते हैं, छुपाते हैं। लेकिन ये गुनाह इज्तिमाई तौर पर हो रहा है। अब अक्सर तालिब इल्म के अंदर, तुलबा के अंदर ये बात पाई जा रही है, मैंने अक्सर नोट किया है। और बाज बाहर के अवाम के अंदर भी ये बात पाई जाती है। वो नहीं कि वो इस चीज से पाक है, उनमें भी ये बात है। वो बात क्या है कि फिल्म देख ली, अच्छी लगी, दिल को पसंद आई, तो जब किसी दोस्त से मुलाकात हुई तो कहा कि भाई मैंने वो फलां फिल्म देखी थी, बड़ी कमाल की है, ये सीन हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक तो गुनाह किया, ऊपर से उसका ऐलान। ये और डबल गुनाह हो जाएगा। हमने फिका की किताबों के अंदर पढ़ा है कि जब नमाज कज़ा हो जाए ना, नमाज कज़ा हो जाए तो उसका भी ऐलान नहीं करना कि भाई मैं कज़ा नमाज पढ़ने लगा हूं, कि मुझसे नमाज छूटी है, वो गलती हुई है, क्यों छूटी, अब जो है मैं उसकी कज़ा करने लगा हूं। ये किसी को नहीं बताना, छुपके से पढ़नी है। लेकिन यहां फिल्म देखी, गुनाह वाला अमल किया और यहां आकर उसकी स्टोरियां बताई जा रही हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। फिल्म देखना, ड्रामा देखना इस वजह से गुनाह है। और बड़ी बात आपको बतला दूं, कुछ ऐसे तालिब इल्म भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका हर वक्त मस्जिद में आना जाना लगा रहता है। तो मस्जिद में अगर वो रहते हैं तो वो मस्जिद में बैठकर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मस्जिद में बैठकर फिल्म की स्टोरी बताते हैं कि मैंने वो फलां फिल्म देखी थी, ओ क्या सीन आया उसमें, क्या था, हीरो ऐसे मुक्के मार रहा था। एक तो गुनाह अमल और उसके बाद उस गुनाह का ऐलान कर रहे हो। अगर गुनाह अकेले तन्हाई में हो जाए, अल्लाह से माफी मांगो, उस गुनाह का तुम्हें और अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं, वो गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन एक गुनाह तुम खुद करके उसका ऐलान करते हो, उसकी जितनी भी माफी मांगो, वो गुनाह पर्दे में नहीं रहा, वो गुनाह आश्कार हो चुका है, सबको पता चल चुका है। इसने फिल्म देखी, मैंने ये फिल्म देखी, इसके अंदर ये हुआ, फलां हुआ, उस गुनाह का ऐलान हो चुका है। और वो गुनाह हर शख्स को तुम्हारा वो गुनाह पता चल चुका है। गुनाहों पे पर्दा डालो, दूसरों की बातों पे पर्दा डालो। अगर तुम दूसरे की गलत बात के ऊपर पर्दा डालोगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हारे बातों के ऊपर पर्दा डालेगा। हदीस का मफहूम है, अपनी बात नहीं बता रहा। कोई गुनाह हो गया, किसी की कोई गलती देख ली, वो गलत काम कर रहा है,
उसकी बात आकर बताने की बजाय उस पर पर्दा डालो। कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो किसी की बातों पे पर्दा डालता है, कल उसकी क़यामत के दिन उसकी बातों पे पर्दा डाला जाता है। तुमने गुनाह किया, देखा कि फलां भी कुछ किसी गुनाह में मुलव्विस है, तो लिहाजा उसकी बात के ऊपर पर्दा डाल दिया और तन्हाई में जाके उसको समझा दिया कि भाई ये गुनाह का अमल है, इसको छोड़ दो। और फिर तुम बाद में तुमने देखा कि भाई उसने गुनाह किया, मैंने किसी को नहीं बताया, फिर तुमने कोई ऐसा गुनाह किया, वो गुनाह तुम्हारे तक महदूद था, कल क़यामत वाले दिन जब तुम्हारी पूरी जिंदगी की फिल्म पूरी दुनिया के सामने चलेगी, तुम कहोगे काश वो गुनाह मेरा वो सामने ना आए ना, जो मैं करता था, अक्सर करता था, बार बार करता था। वो फिर तुम्हारा वो गुनाह जो है, वो जो फिल्म चल रही होगी पूरी दुनिया के सामने, वो रुक जाएगी। वो उस पर अल्लाह ताला पर्दा डालेंगे। क्यों? कि इसने दुनिया में लोगों की बातों के ऊपर पर्दा डाला, तो लिहाजा मैं इसकी बात पर भी पर्दा डालूं। और ये फिल्म देखना, ड्रामे देखना अव्वल तो गुनाह है, और ऊपर से आके इसका ऐलान कर दिया। अब ये गुनाह ऐलानिया हो गया, गुनाह कर लिया, अव्वल तो करना नहीं है, लेकिन इंसान अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो उसकी अल्लाह से फौरन माफी मांगो। तो ये भी फिल्म देखने का दिल कर रहा है, अपने आप को रोके रखना, ड्रामा देखने का दिल कर रहा है, अपने आप को रोके रखना, गुनाह का अमल करने का दिल कर रहा है, अपने नफ्स के ऊपर काबू रखना, वालिदैन से बदतमीजी हो रही है तो लिहाजा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, गुस्सा आ रहा है अपने जहन को कंट्रोल में रखना, गुस्से में अपने आप के ऊपर काबू रखना, ये भी एक जिहाद है। क्या है ये? तो इस गुनाह से बचना है और इस जिहाद को करना है। गुनाह से कौन बचेगा और जिहाद कौन करेगा? सब तैयार हो? इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।